मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह हिरासत में ले लिए गए। कई दिनों से बेंगलुरु में ठहरे पार्टी एमएलए से मिलने पहुंचे दिग्गी राजा के हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही वहां पर भारी भीड़ लग गई और इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने रियासती पुलिस पर आईन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बागी अरकान से मिलने बेंगलुरु पहुंचे दिग्विजय को गिरफ्तार करती कर्नाटक पुलिस का ये नजारा है, जहां वे अपने पार्टी एमएलए से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस इसके लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं थी। हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही रियासती सदर डीके शिवकुमार समेत कई लीडरान पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी हुकूमत पर जमहूरियत के कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया। It is very unfortunate. He has every right to ask for a vote. He is a candidate. It is his own party MLAs. He has been requested by the MLAs inside. They are under threat. So he has come here. More than half a kilometer, 1 kilometer behind the resort. They have stopped him. They have arrested. What crime he has done? दिग्विजय को हिरासत में लिए जाने की खबर पर कर्नाटक के अरकान असेंबली और साबिक वजीर भी वहां पहुंच गए। उनका दावा है कि वो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और उसी सिलसिले में उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। Why are they arresting him preventive? Who they are supposed to arrest? They are not arresting them. The preventive arrest has to be made of whom? The BJP leaders. They are the people who are creating all these things. It is not our leader. See, he is a candidate for Rajya Sabha from Madhya Pradesh. Who he came to meet are the voters. You don't allow him to meet. They are from our party. They are still Congress MLAs. Matter is very simple. He is a Rajya Sabha candidate. As a candidate, he wants to meet his voters. What harm can be done by a candidate meeting his voters? It's a fundamental right of a candidate to be able to meet his voters. And I don't know, the state government is creating the ruckus. It's very unfortunate. कर्नाटक की सियासत पर लगातार नजर रखने वाले कमलनाथ कैबिनेट के वजीर जीतू पटवारी भी वहां पहुंचे थे। इस दौरान पूरे मामले को उन्होंने बीजेपी का नया मॉडल करार दिया। किसने कहा नहीं मिलना चाह रहे हैं? आज उसके पिता ने कहा कि मेरे बेटे से मुझे मिलने दिया जाए, पुलिस को एप्लीकेशन दी। मैं खुद था जब पुलिस फोर्स से रोकी गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर एमएलएस के साथ है, प्रेशराइज करा के बंदूक की नोक पे उनको रख रखा है। आज ये बताओ कि नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र का एक नया मॉडल प्रेजेंट किया है देश के सामने। पहले विधायकों को खरीदो, फिर उनकी सरकार गिराओ, फिर उनका अपहरण करो, फिर अपहरण के बाद बहुमत की बात करो, फिर उनसे किसी को मिलने मत दो। सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाइयों के बीच बेंगलुरु की सड़कों पर चल रहा सियासी हंगामा किसी मजाक से कम नहीं। हालांकि दोनों फरीक एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में अदालत उज़्मा को मामले से ताल्लुक अर्जियों के साथ ही आए दिन हो रहे सियासी ड्रामे पर भी नजर डालनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।